बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर फोरेंसिक मेडिसिन की चेक लिस्ट को कवर कर लेते हैं। चेक लिस्ट के अंदर एनआरए के टेबल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने मिस नहीं करना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं। तो जो टेबल यहाँ पर दिए हुए हैं वो कौन कौन से टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक टेबल 2.3, 4.1। तो इन सब टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल 2.1 है। तो 2.1 के अंदर 3 पावर्स और वेज टू कॉल विटनेस है। सबसे पहला सुमन है, दूसरा वारंट्स टू अरेस्ट और तीसरा रिटन प्रोक्लेमेशन होती है। तो सुमन होता है सबसे पहला इनिशियल कॉल लेटर होता है, फिर इसके बाद वारंट्स, फिर इसके बाद लास्ट में रिटन प्रोक्लेमेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड है। इसके बाद आ जाती है 2.3 वाले टेबल की तरफ। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन का फर्क लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन के फर्क को। जो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन दोनों एविडेंस के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जिसको हालत नज़ाई बयान कहते हैं, जो नज़ाई बयान में जो दिया जाता है हालत नज़ा के अंदर, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, इसको डाइंग डेपोजिशन कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ओथ की जरूरत नहीं होती, हल्फ नहीं लेना पड़ता, लेकिन डाइंग डेपोजिशन के अंदर पूरी अदालती कार्रवाई होती है, इसमें ओथ लेना पड़ता है। इसको हर कोई रिकॉर्ड कर सकता है, इसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता होता है। इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो उस केस में किया जाता है जब क्रिमिनल होमिसाइड है और जो डेथ है वो इम्पेंडिंग है, डेथ आने वाली है। लेकिन इस केस में जो डाइंग डेपोजिशन है वो कब किया जाता है, जब विक्टिम या फिर जो विटनेस है वो क्रिटिकली इल है। इसमें ओथ नहीं रिक्वायर होता है, इसमें ओथ रिक्वायर होता है। ओके ओके। यहाँ पर एक्यूज्ड और काउंसिल की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक्यूज्ड की मौजूदगी ज़रूरी होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें नहीं करते, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और हम अगर बातें करते हैं तो इसकी लीगल वैल्यू रिलेटिवली लेस होती है, लेकिन कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा जिसने मौत के वक्त या जो मौत आने वाली थी उसने उस वक्त बयान दिया लेकिन वो सर्वाइव कर गया है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन डाइंग डेपोजिशन पूरी अदालती कार्रवाई होती है, तो इस केस में ये एक्सेप्ट किया जाता है। यानी इसकी लीगल वैल्यू रिलेटिवली ज़्यादा होती है। इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, इसमें पूरा कोर्ट प्रोसीजर होता है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आता है, ये प्रॉपर ओरल एविडेंस वगैरह के अंदर आता होता है। ओके। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह और क्वेश्चनिंग वगैरह लीडिंग क्वेश्चन कर सकते होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं होते। नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं। तो टेबल 2.4 है। 2.4 ऐसे क्यों में आ सकता है, ये मैकडॉक्टन रूल है। मैकडॉक्टन रूल ये प्रूव करता है कि जो डिफेंडेंट है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब उसने क्राइम किया था तो उसको डिफेक्ट ऑफ रीजन था। डिफेक्ट ऑफ रीजन डिजीज ऑफ माइंड की वजह से था। डिजीज ऑफ माइंड की वजह से उसके अपने एक्शन की नेचर और क्वालिटी का नहीं पता था। अगर उसको अपने एक्शन की नेचर या क्वालिटी का पता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो गलत कर रहा है। इसके बाद टेबल 2.5 कह रही है, टेबल 2.5 फॉर एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको एक मरतबा देख लेना आप, क्योंकि बोरिंग सा टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर रेलिवेंट लॉज लिखे हुए हैं, लाइक एलोपैथिक सिस्टम है, मेडिसन है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, प्रोफेशनल सेक्रेसी है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एथिक्स होती है। अब पीएमडीसी तो खत्म हो चुकी है, तो आई थिंक अब ये वाले फिगर्स और डायग्राम्स तो करनी नहीं होती। ओके। आरएमपी की ऑब्लिगेशन और आरएमपी की प्रिविलेजेस क्या होती है, प्रिविलेजेस। ओके। तो प्रिविलेजेस क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है, फीस चार्ज कर सकता है। ऑब्लिगेशन के अंदर उसको अपने एड्रेस के चेंज की नोटिफिकेशन देनी होगी 30 दिन के अंदर, और कोई भी नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना जिसकी क्वालिफिकेशन उसके पास मौजूद नहीं होती। इसके बाद प्रोफेशनल एब्यूज़ लिखे हुए है मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान। तो पहला एब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज है, दूसरा एब्यूज़ ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, तीसरा एब्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है, चौथा एसोसिएशन विद द अनक्वालिफाइड पर्सन है, और लास्ट में एडवर्टाइजिंग फॉर अनरीजनेबल गेन्स आती है। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये प्रोफेशनल एब्यूजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे जिस टेबल की बात करते हैं चैप्टर नंबर 3.4 के अंदर, तो यहाँ पर ये डायग्राम कंसेंट की बनी हुई है, कंसेंट की। वैसे ये डायरेक्ट टेबल में नहीं आता तो फिर इसको भी छोड़ देते हैं। ओके। ये फिगर है, टेबल ये नहीं है। टेबल 3.4 इसको भी नहीं करना, कोड ऑफ एथिक्स से भी किसी काम के नहीं है। टेबल इस चैप्टर में आ जाती है। तो अर्ज, दियात और दमान में क्या फ़र्क होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे सही तरह नहीं लिखी हुई, मिस्टेक है तो उसको यहाँ से नहीं करेंगे। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट होता है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी, डिजीज, इंजरिंग, डिसेबलिंग, डिसमेंबरमेंट या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की इन्फर्मिटी होती है तो उसको हार्ट बोलते हैं। ओके। अब हार्ट की डिफरेंट टाइप होती है, लाइक इतलाफी उज़्वा, इतलाफी सलाहियत उज़्वा, शज्जा है, जोड़ा है। तो इतलाफी उज़्वा होता है, इसमें एनाटॉमी का लॉस ऑफ ऑर्गन है, जबकि इतलाफी सलाहियत है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है, परमानेंट डिसफिगरमेंट हो सकती है। और शज्जा के अंदर हेड और फेस के ऊपर इंजरी होती है, जबकि तलाफी और तलाफी सलाहियत तो उसके अंदर नहीं आती। उसको मजीद हम 6 में डिवाइड कर देते हैं, खफीफा, मदिया, ओके, हशीमा, मुनक्किला, फिर इसके बाद अम्मा और दमीगा। अम्मा के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो जो इंजरी होती है ब्रेन की मेम्ब्रेन को टच कर लेती है। दमीगा के अंदर जो इंजरी होती है वो ब्रेन की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती है, मेनिंजेस के रप्चर हो जाता है। ठीक है। बाकी खफीफा के अंदर बोन एक्सपोज नहीं होती, मदिया के अंदर बोन एक्सपोज हो जाती है, हशीमा के अंदर बोन फ्रैक्चर होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, मुनक्किला के अंदर बोन फ्रैक्चर भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है। और फिर इसके बाद जोड़ आता है, फिर गैर जाइफा और जाइफा आता है। गैर जाइफा की मजीद आगे 6 टाइप्स होती है, लाइक दमिया, बदिया, मुतलहिमा, बदिया, हशीमा और नकिला। जो मदिया थी, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था कि मदिया के अंदर क्या होता है कि बोन एक्सपोज होती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है।
तो यहाँ पे बोन एक्सपोज होगी। हाशिमा के अंदर बोन फ्रैक्चर होती है, डिस्प्लेस नहीं होती है, और मुनक्किला के अंदर बोन फ्रैक्चर होती है और डिस्प्लेस भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम टेबल की तरफ आ जाते हैं। जो टेबल है 4.3 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है सुसाइड की डिफरेंट डिग्रीज है। तो सुसाइड की 6 डिग्री होती है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6। और डिग्री 1 है इसमें डेलिबरेट पहले से प्लान की हुई होती है सुसाइड। डिग्री 2 के अंदर इंपल्सिव होती है, पहले से प्लान नहीं की होती, प्रोवोकेशन की वजह से बंदा करता है। डिग्री 3 के अंदर एक्सीडेंटल होती है, इसमें इंटेंशन मरने की ना होने के बराबर होती है, इसमें बंदा खुद ही अपनी लाइफ को डेंजर के अंदर डाल देता है। डिग्री 4 के अंदर सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर बंदे की इंटेंशन ना होने के बराबर होती है, लाइक साइकोटिक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट है, इसमें बंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डिग्री 5 के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। डिग्री 6 में भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन डिग्री 5 में सेल्फ निगलेक्ट की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, लाइक मेडिकल इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देना, या फिर डिग्री 6 के अंदर टर्मिनल इलनेस की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसको डिग्री 6 के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसके बाद किलिंग और उनकी डिस्क्रिप्शन है, लाइक मिसकैरेज या सुसाइड और होमिसाइड है। तो मिसकैरेजेस को दो में डिवाइड करते हैं, स्काती हमल और स्काती जनन। जो मिसकैरेजेस में ह्यूमन फीटस को किल करते हैं बाय इवैक्यूएशन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। तो स्काती हमल के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होती, इससे पहले अबॉर्शन वगैरह कर देते हैं, किलिंग कर देते हैं, लेकिन स्काती जनन के अंदर किलिंग करते हैं जब लिम्स या ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। तकरीबन ऑर्गन की फॉर्मेशन 3 to 8 वीक में स्टार्ट हो जाती है। होमिसाइड को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, काल्पेबल और नॉन काल्पेबल। जो काल्पेबल होता है इसमें ब्लेम आता है, नॉन काल्पेबल के अंदर कोई ब्लेम नहीं होता। नॉन काल्पेबल को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, जस्टिफाइबल और एक्सक्यूजेबल। जस्टिफाइबल के अंदर जो जुडिशियल हैंगिंग होती है तो उसी के अंदर आती है। एक्सक्यूजेबल के अंदर लाइक सेल्फ डिफेंस के अंदर डेथ हो जाए तो उसको एक्सक्यूजेबल कहते हैं, जबकि काल्पेबल के अंदर 4 आती है, कत्ले आमद, कत्ले शब्बाय आमद, कत्ले खता और कत्ले बेसबब। कत्ले आमद के अंदर प्रॉपर इंटेंशन या नॉलेज होती है, कत्ले शब्बाय आमद के अंदर क्या होती है, सिर्फ इंटेंशन होती है नुकसान पहुंचाने की, लेकिन डेथ हो जाती है। कत्ले खता के अंदर मिस्टेक्स और उससे डेथ हो जाती है, लेकिन कोई इंटेंशन कोई नॉलेज नहीं होती। कत्ले बेसबब के अंदर इसको नुकसान पहुंचाने या डेथ इसको मारने की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन कोई अनलॉफुल एक्ट की वजह से डेथ हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेबल की तरफ आते हैं। तो जिना और जिना बिलजबर। जिना के अंदर क्या होता है, विलफुल यानी कमिटमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक हो गया, यानी यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा दो अनमैरिड पर्सन के दरमियान, ठीक हो गया, जो एक दूसरे से मैरिड नहीं होते, तो वो विलफुल होता है, मतलब यहाँ पे विल और कंसेंट वगैरह होती है। जिना बिल जबर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर विल और कंसेंट के अगेंस्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है वो भी इलीगल अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके बाद सेक्सुअल परवर्जन उनकी डेफिनेशन है, सैडिज्म है, मज़ोकिज्म है, होमोसेक्सुअलिटी है, लेस्बियनिज्म है, ट्रांससेक्सुअलिज्म है, ट्रांसवेस्टिज्म है। इसके अलावा पोडोफिलिया होता है, वोरिज्म है, एक्सहिबिशनिज्म है, बेस्टियलिटी, नेक्रोफिलिया और फैटिकिज्म है। तो सैडिज्म है, सैडिज्म में दूसरों को पेन देने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। मज़ोकिज्म के अंदर पेन लेने से मिलती है। होमोसेक्सुअलिटी के अंदर सेम सेक्सुअल पार्टनर्स सेक्स करते हैं। लेस्बियनिज्म के अंदर जो दो फीमेल होमोसेक्सुअल होती है। ट्रांससेक्सुअलिज्म के अंदर ऑपोजिट सेक्स को अडॉप्ट कर लेना। ट्रांसवेस्टिज्म के अंदर ऑपोजिट जेंडर के ड्रेस को वेयर कर लेना। पोडोफिलिया के अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है वो प्री प्यूबर्सेंट चाइल्ड से मिलती है। वॉरिज्म के अंदर नेकेड पिक्चर या बॉडी को देखने से मिलती है। एक्सिबिशनिज्म के अंदर अपने जेनिटल ऑर्गन को एक्सपोज करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। बेस्टियलिटी के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी ट्रांसफर करने से मिलती है, लाइक एनिमल्स के लिए। नेक्रोफिलिया में डेड बॉडी और फैटिकिज्म के अंदर ओके ठीक है, तो सेक्सुअलिटी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बिलोंगिंग्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये वाला टेबल कैसे काम करनी है, लिस्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का उन्होंने 4.7 कहा तो है, 4.8 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। चलो इसको पढ़ लेते हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे मैरिज को खत्म कर सकते हैं। तो अगर हस्बैंड है, हस्बैंड का कोई पता नहीं है 4 साल के लिए, या हस्बैंड फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, 2 साल तक उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर सका, या 7 साल तक जेल में बंद है, या फिर वो मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, या इंपॉर्टेंस है जब से शादी हुई है, या इंसैनिटी या लेप्रोसी पागल है, या वेनेरियल डिजीज है 2 साल से। ओके ठीक हो गया, या फिर क्रुएल्टी है टुवर्ड्स द वाइफ, फिजिकल या फिजिकल या साइकोलॉजिकल वायलेंस है, या एसोसिएशन होती है दूसरी वुमेन के साथ, या फिर इमोरल लाइफ की तरफ उसको फोर्स कर रहा होता है, उसको रिलीजियस प्रैक्टिस से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा होता है, या इक्वल बिहेवियर शो नहीं कर रहा होता। इसके बाद हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम आ जाते हैं तो पर्सनल आइडेंटिटी वाला। तो पर्सनल आइडेंटिटी के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, होल बॉडी के अंदर आपने एज है, एज में एज के साथ हाइट है, वेट है और सेक्स वगैरह को देखना होता है होल बॉडी में। जो कि बॉडी पार्ट में फेस है, फेस के अंदर स्पेसिफिक शेप क्या है, आइज़ की, नोज की, लिप्स की, चिन की, चीक्स की, टीथ की और कलर ऑफ आइरस की, हैंड्स और फीट है। और इसके अलावा एनाटॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिजियोलॉजी के अंदर आपने गेट, टोन ऑफ वॉइस और मैनर ऑफ स्पीच को देखना है। पैथोलॉजी के अंदर डिजीज, एक्जिमा, कैल्सिफाइड फिब्राइड को देखना है। जेनेटिक के अंदर ब्लड ग्रुपिंग और दूसरे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक बार बॉडी होती है। तो होल बॉडी, बॉडी पार्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स आना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टेबल जो हमने तैयार करना है पर्सनल आइडेंटिटी वाले चैप्टर के अंदर, तो एज ऑफ इरप्शन बताई हुई है। तो एज ऑफ इरप्शन वाला टेबल चलो हम देख लेते हैं। तो एज ऑफ इरप्शन के अंदर एक बात रट्टा मार लेना कि सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट होती है 6 से लेकर 8 महीने में, फिर इसके बाद अपर सेंट्रल इंसाइजर 7 से 9 में, फिर अपर लैटरल इंसाइजर 9 महीने में, फिर लोअर लैटरल इंसाइजर 10वें महीने में, फिर फर्स्ट मोलर 12th मंथ में,
इसके बाद आ जाते हैं गुस्टेफ्सन क्राइटेरिया। तो गुस्टेफ्सन क्राइटेरिया के अंदर जो कौन से होते हैं, डिग्री ऑफ एट्रिशन है, पीरियोडोंटोसिस है, सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन है, सीमेंटम एपोजिशन है, रूट रिजॉर्प्शन और रूट ट्रांसलूसेंसी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो परसेंटेज एक्यूरेसी, तो इंटायर स्केलेटन से देखो तो फिर 100% सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है। पेल्विस से 95 है, स्कल से 92 होती है। अलग अलग अगर पेल्विस को स्कल से मिलाते तो 98 है, पेल्विस को लॉन्ग बोन से मिलाते तो 98 है, लॉन्ग बोन से 70 to 80 होती है। इसके बाद मेल और फीमेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, वो भी स्कल के अंदर लिखे हुए हैं कि स्कल के क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल स्कल में। तो एग्जाम में शायद ये आ सकता है। ओके, वैसे बहुत ही कम आता है, लेकिन कभी कभार एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो मेल की जो स्कल होती है वो हैवियर होती है। ओके, तो जो मेल की जो स्कल होती है वो ज़्यादा हैवियर होती है, लार्जर होती है, र्यूग्ड होती है, मसल की अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और एक बात याद रख लेना कि सारी प्रोमिनेंस मेल के अंदर प्रोमिनेंट होती है, लेकिन सिवाय जो पैराइटल और फ्रंटल प्रोमिनेंस है ये फीमेल के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट करती है, यानी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है फ्रंटल और पैराइटल प्रोमिनेंस या एमिनेंस। तो बाकी सारी जो एमिनेंस या प्रोमिनेंस होती है मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, लाइक अगर मेल स्कल है इसका साइज़ बड़ा होता है, र्यूग्ड अपीयरेंस होती है, चीथ स्क्वेयर शेप होती है, जबकि फीमेल की राउंडेड होती है। ओके, तो और आगे दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो साइज़ होता है मेल स्कल का रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, और जो प्रोमिनेंस होती है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है मेल के अंदर, सिवाय पैरेंटल और पैराइटल एमिनेंस के है। जो स्किन होती है वो स्क्वायर शेप होती है, फीमेल के अंदर चिन राउंडेड होती है। शेप ऑफ बोन, तो मैं साथ साथ मैंडिबल के भी बताने लग गया सारा डिफरेंस, लेकिन आई थिंक यहाँ पे स्कल के वगैरह के कवर करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कल है जनरली अपीयरेंस देखें तो लार्जर हेवियर र्यूग्ड अपीयरेंस होती है, मार्क्ड मस्कुलर रिजेस होती है। फोरहेड को देखें तो फोरहेड रिसीडिंग होता है, रेगुलर होता है, रफ होता है, लेस राउंडेड होता है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, 140 से लेकर 150 तक होती है। प्रोमिनेंट होता है ग्लैबुला, इसमें सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रासिलरी रिजेस भी प्रोमिनेंट होते हैं। फ्रंटोनेजल जंक्शन के ऊपर डायरेक्ट या डिस्टिंक्ट एंगुलेशन होती है। ऑर्बिट स्क्वायर होती है, राउंडेड मार्जिन होती है, स्मॉल होता है। फ्रंटल पैराइटल प्रोमिनेंस लेस प्रोमिनेंट होती है। ज़ाइगोमेट्रिक आर्च प्रोमिनेंट होती है। ऑक्सीपिटल एरिया प्रोमिनेंट होता है। मास्टराइट प्रोसेस लार्ज, राउंड और ब्लंट होता है। डाइगैस्ट्रिक ग्रूव भी डीप होता है। ओके, पैलेट यू शेप होती है, ब्रॉड होती है। फोरामेन मैग्नम रिलेटिवली लार्जर होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के ऊपर बोनी मार्जिन देखने को मिलता है, बोनी रिच देखने को मिलता है अपर बॉर्डर के ऊपर, और रिलेटिवली ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तीत की तरफ बात करते हैं तो तीत के अंदर जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स के 4 कस्प होते हैं, लेकिन जो तीत है यहाँ पर जो फर्स्ट लोअर मोलर है उसके 5 कस्प होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंस, उसको देख लेना। फर्स्ट लोअर मोलर के अंदर 5 कस्प होते हैं, बाकी यहाँ पे जो तमाम मोलर्स हैं यहाँ पे 4 कस्प होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विस के अंदर। ठीक है, तो सब प्यूबिक एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सब प्यूबिक एंगल फीमेल के अंदर 90 डिग्री का होता है, मेल के अंदर 65 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, सेंटीग्रेड का नहीं डिग्री का। इसके बाद जो ग्रेटर शियाटिक नोज है फीमेल के अंदर वाइड होता है, मेल के अंदर नैरो होता है। जो शियाटिक एंगल है फीमेल के अंदर 90 डिग्री का होता है, मेल के अंदर 70 डिग्री का होता है। शियाटिक नोच इंडेक्स मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया होता है। जो स्टेबल है फीमेल के अंदर नैरो होता है, मेल के अंदर ठीक है वाइड होता है। सेक्टम फीमेल में शॉर्ट होती है, वाइड होती है, लाइट होती है और ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है अपर हाफ सेगमेंट के अंदर, और लोअर हाफ के अंदर कर्व्ड होती है। लेकिन मेल के अंदर ये लॉन्गर होती है, लेस वाइड है, हैवी होती है और यूनिफॉर्म कर्वेचर देखने को मिलता होता है। जो फीमेल के अंदर आर्टिकुलर सरफेस होती है वो सेकंड तक जाती है, जो मेल में वहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस है वो थर्ड वर्टिब्रा तक एक्सटेंड कर जाती है। इसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिखे हुए टू द सेक्स क्रोमोसोम, लाइक XX तो नॉर्मल फीमेल, XY तो नॉर्मल मेल है, XSY तो क्लाइनफेलर सिंड्रोम है। ओके, XXXY तो ये वेरिएंट क्लाइनफेलर सिंड्रोम है, मोज़ेकिज्म वगैरह है। XX तो सुपर फीमेल या मेटा फीमेल या ट्रिपल X सिंड्रोम है। तो X0 तो विल्टर्नर सिंड्रोम है। XX या XY है तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसवेस्टिडाइट या ट्रांससेक्सुअल होती है। ट्रांसवेस्टिडाइट ऐसा इंडिविजुअल होता है जो दूसरे ऑपोजिट जेंडर के कपड़ों को पहनना पसंद करता है, जबकि ट्रांससेक्सुअल ऑपोजिट जेंडर से आइडेंटिफिकेशन को पसंद करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वर्डिंग की तरफ। फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वर्डिंग के अंदर जो टेबल आपने तैयार करना है, हाइपोस्टेसिस और ब्रूस में क्या फ़र्क होता है। लाइक हाइपोस्टेसिस के अंदर वाइटर रिएक्शन नहीं होती, ब्रूस के अंदर वाइटर रिएक्शन होती है। वाइटर रिएक्शन के अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। चूंकि हाइपोस्टेसिस पोस्टमार्टम फिनोमिना है तभी यहाँ पर वाइटर रिएक्शन नहीं होते। ब्रूस एंटीमार्टम फिनोमिना होता है जब आपको यहाँ पर वाइटर रिएक्शन देखने को मिलते होते हैं। ओके, और क्या डिफरेंस होता है ब्रूस के अंदर, और हम कह सकते हैं कि ओके, तो ये पोस्टमार्टम है, जबकि ये वाला पोस्टमार्टम है, ये एंटीमार्टम फिनोमिना होता है। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टेसिस होती है इरेगुलर डिपेंडेंट पार्ट होता है बॉडी पे होती है, ब्रूस किसी भी जगह पे हो सकता है। यहाँ पर पैसिव कैपिलो वीनस डिस्टेंशन होती है, यहाँ पे ब्लड की एक्स्ट्रावाइजेशन होती है फ्रॉम द कैपिलरी। कलर की चेंजेस बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लू रेड होता है, जबकि यहाँ पे रेडिश वगैरह होती है। ठीक है, टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो अंडर सरफेस ऑफ स्किन है, जबकि यहाँ पे सबकुटेनियस टिश्यू के लेवल पे देखने को मिलता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड होता है वो वेसल के अंदर एक्युमुलेट होता है, जब उसको इंसाइज करते हैं तो वहाँ से ओजेस आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है ब्रूस के केस में फट जाती है, ब्लड टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लड का कोई फ्लो नहीं होता अगर वेसल को कट करते हैं, जैसे स्किन के ऊपर और इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग के ऊपर कंफाइंड होता है, जबकि इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर होता है, लाइक बिलो एपिडर्मिस या डीपर टिश्यू के अंदर भी हो सकता है।
जो क्यूटिकल ऑफ स्किन है उसमें इंटैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लड की एक्युमुलेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल ऑफ डैमेज होती है, यहाँ पे एब्रेजन वगैरह देखने को मिल सकती है। ये हमेशा डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, जबकि ये स्पेसिफिक साइट होता है इंजरी के ऊपर होता है। सस्टेन प्रेशर लगाएगा तो उसकी अपीयरेंस को प्रिवेंट कर देती है, लेकिन ये प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इंसाइज वुंड और लैसिलेटेड वुंड। तो जो शेप और मार्जिन होती है लैसिलेटेड वुंड के रेगुलर होती है, जबकि इंसाइज की लीनियर स्पिंडल या रेगुलर होती है। एंगल्स की बात करते हैं तो फिर इंसाइज के शार्प और वेल डिफाइंड होते हैं, लैसिलेटेड के ब्लड और इल डिफाइंड होते हैं। वाल्व्स की बात करते हैं तो इंसाइज की स्मूथ होती है, कोई ब्रिजिंग या टिश्यू टैग्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रेगुलर होती है, टिश्यू टैग्स होते हैं। ब्लीडिंग इसकी प्रोफ्यूज होती है, हेयर और हेयर बल्ब लाइन में कट जाती है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो हेयर और हेयर बल्ब क्रश हो जाती है। एरिया अराउंड, तो जो इंसाइज वुंड के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पर कोई ब्रूजिंग नहीं होती, लेकिन लैसिलेटेड वुंड में ब्रूजिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। क्लॉथ इंसाइज वुंड में कट हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इसके बाद हम आ जाते हैं हॉट और लिक्विड बर्न्स के दरमियान फ़र्क है। तो फ्लेम या हॉट लिक्विड्स होती है तो अरिथमा दोनों में मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन जो एरिया ऑफ कोगुलेशन होती है वो सिर्फ फ्लेम में देखने को मिलती है। जो रोस्टेड पैचेस है वो भी आपको फ्लेम में देखने को मिलती है। ओके, जो वेजिकेशन होती है ये हॉट लिक्विड में ज़्यादा होती है। साइज ऑफ वेजिकल तो उसका हॉट लिक्विड का काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंजिंग ऑफ हेयर भी आपको फ्लेम में देखने को मिलती है। कंडीशन ऑफ क्लॉथ, इसमें क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं, इसमें क्लॉथ जल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाती है वाइटर रिएक्शन के तरफ। तो स्किन के वाइटर रिएक्शन होती है नेकेड आई के ऊपर और माइक्रोस्कोपिक के ऊपर डिफरेंट होती है। लाइक नेकेड आई के ऊपर जो हीटेड ऑब्जेक्ट या फ्लेम होता है वो रेडनिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी विड्थ 1/4 इंच होती है या लियंस को बॉर्डर कर रही होती है। प्रेशर स्टीम या लिक्विड जो हाई टेम्परेचर के ऊपर होते हैं वो ब्लिस्टर करवा देते हैं, जिसमें प्लाज्मा एक्सुडेट होता है, मेनली एल्ब्यूमिन होता है। रास स्किन सरफेस पिंक होती है। माइक्रोस्कोपी में देखा तो माइक्रोस्कोपी में जो बर्न स्किन है वहाँ पे ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, प्रोवाइडेड जो लीगन है वो फुल थिकनेस की नहीं होती। हिस्टोकेमिस्ट्री करते तो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है, लाइक अल्किलाइन फॉस्फेटेस वगैरह, ठीक है। आगे हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर वैलेस रूल ऑफ 9 है, तो उसके एरिया को देख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुडिंग। तो जो रिवॉल्वर होता है इसकी 600 से लेकर 900 फीट पर सेकंड होती है। पिस्टल की 12 से लेकर 1400 फीट पर सेकंड होती है। राइफल की 2K से लेकर 3K फीट पर सेकंड होती है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर ये एंट्री और एग्जिट वुंड में क्या फ़र्क होता है। जो एंट्री वुंड है उसका डायमीटर रिलेटिवली स्मॉलर होता है, जबकि एग्जिट का बड़ा होता है। शेप इसकी रेगुलर होती है, इसकी रेगुलर होती है। मार्जिन इन्वर्टेड होते हैं एंट्री में, एग्जिट में इन्वर्टेड होती है। ब्लीडिंग इसमें लेस होती है, ब्लीडिंग इसमें प्रोफ्यूज होती है। फायर ब्लास्ट इम्प्रिंट, इसमें फायर ब्लास्ट इम्प्रिंट होता है, इसमें फायर ब्लास्ट इम्प्रिंट नहीं देखने को मिलता। इसके बाद हम आ जाते हैं बुलेट और शॉर्ट चार्ज के वुंड में, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एंट्री वुंड होते हैं बुलेट में सिंगल होती है, इसमें एक से ज़्यादा होती है। शेप ऑफ एंट्री वुंड तो राउंड या ओवल होती है, इसमें जो पैटर्न पैलेट्स बनाती है। साइज ऑफ एंट्री वुंड इसमें लार्जर होता है, इसमें छोटा होता है। मार्जिन ऑफ एंट्री वुंड इन्वर्टेड होते हैं, इसमें स्पेसिफिक नहीं होते। इम्प्रिंट अराउंड द एंट्री वुंड तो उसमें लेस प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। टेल वैग इफेक्ट इसमें होता है। ट्रैक इसमें सिंगल होता है, जबकि इसमें एग्जिट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो आगे है हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या असॉल्ट के वुंड को कवर कर लेते हैं। यानी एक वुंड हमने खुद अपने आप पे क्रिएट किया है, दूसरा हमें जख्मी किसी ने ओढ़ दिया है। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या असॉल्ट वुंड में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले साइट होती है। तो जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या जो फैब्रिकेटेड वुंड होता है वो एक्सेसिबल साइट के ऊपर होता है। उसकी डेथ सुपरफिशियल होती है, नंबर मल्टीपल होता है, पैरेलल होता है, टेलिंग देखने को मिलती है, क्लोज स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डिफेंस वुंड एब्सेंट होती है। बाकी इसको ऑपोजिट कर दो तो वो असॉल्ट की वुंड बन जाएगी। इसके बाद सुसाइडल और होमिसाइडल कट थ्रॉट होती है। तो हेजिटेशन कट और जो हेजिटेशन कट होती है हमेशा सुसाइडल में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टेलिंग ऑफ वुंड है वो भी आपको सुसाइडल में देखने को मिलती है। जो डेप्थ ऑफ वुंड होती है शुरू में जहाँ पे पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो नेक की स्ट्रक्चर्स होती है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। लाइक अगर कोई लेफ्ट हैंड से है, उसका वर्किंग हैंड लेफ्ट हैंड है तो वो राइट साइड को डैमेज करना पसंद करेगा, ठीक है। नंबर यूजुअली सिंगल होता है, ओके। और जो वुंड की पोजीशन होती है हाई नेक होती है, मतलब थायराइड कार्टिलेज वगैरह से अपर होती है। कैडावरिक स्पैज़म इसमें हो सकता है, डिफेंस वुंड इसमें नहीं होते। क्लॉथ्स की स्टेनिंग इसमें देखने को मिलती है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पे बॉडी पोस्चर से कंसिस्टेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कॉज ऑफ डेथ है। तो कॉज ऑफ डेथ होती है, ओके, किस वजह से हो रही है। कॉज ऑफ डेथ वुंड की वजह से हो रही है। लाइक अगर चोट लगी है तो उसकी वजह से जो कॉज ऑफ डेथ होती है तो उसके दो वजूहत होती है, डायरेक्ट या प्राइमरी, और इसके बाद इंडायरेक्ट सेकेंडरी या डिलेड कॉजेज है, यानी फौरन ही कॉज के बाद डेथ हो गई है। तो एयर एम्बोलिज्म है या ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, पोवेलिमिक शॉक है, मैकेनिकल इंजरी है, या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लेटर टू है, ठीक है। ओके, यानी रप्चर को और मैकेनिकल इंजरी को मिला दिया। जबकि इंडायरेक्ट सेकेंडरी या डिलेड कॉजेज के अंदर वुंड की इन्फेक्शन होती है, सेप्टिसीमिया, हाइमिया हो जाता है, इन्फेक्टिव प्रोसेस है इंटरनल ऑर्गन के अंदर, लाइक पेरोटिनाइटिस, एप्लूरिसी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस है, या नेक्रोसिस होती है विद एंड विदाउट सेकेंडरी हेमरेजेस या इंटरकरेंट डिजीज है, ओके। या तो वुंड की वजह से है या फिर पेशेंट की रेजिस्टेंस कम हो गया है। इसके बाद एविंग पास्टुलेट है। एविंग पास्टुलेट ये कहता है कि सबसे पहले कि ट्रॉमा की वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसके पास्टुलेट के अंदर क्या चीज़ें होती है, तो 5 चीज़ों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। लाइक इंजरी से पहले उस पार्ट की इंटीग्रिटी होती है, और फिर उस पार्ट को डैमेज करना। उस पार्ट को डैमेज करने के बाद आपने प्रॉपर सेप्टम का वेट करना है। फिर उसके बाद उस जिस जगह पे इंजरी हुई है वहाँ पे न्यू ग्रोथ होगी, ट्यूमर होगा, ट्यूमर कोई प्रेजेंस को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोपी आपने करनी होती है, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप और ट्रॉमा टू द ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो उसकी क्या रिलेशनशिप होती है। तो सबसे पहले आपने एसोसिएशन तलाश करनी है बिटवीन द एक्सपोजर और सिंड्रोम के दरमियान, ठीक हो गया। कोरिस्पॉन्डेंस देखनी है किन के दरमियान, एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर
और इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिंड्रोम के दरमियान, और फिर इस एजेंट के और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, और फिर सिमिलर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस एनिमल्स के ऊपर देखनी है सेम एक्सपोजर के बाद। इसके बाद फॉरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसके 3 कॉजेज होती है, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर। जो मैकेनिकल फैक्टर होते हैं उसमें फॉल्टी इंजन है, मैकेनिकल फेलियर होती है, जबकि एनवायरमेंटल के अंदर पुअर विजिबिलिटी या ट्रैफिक की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा या ऑडियो विजुअल डिस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद पर्सनल फैक्टर तो ड्राइवर से रिलेटेड होती है, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है लाइक लॉस ऑफ विजन, हेयरिंग या लिम्स की डिफॉर्मिटी है, या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, डिप्रेशन है, मेनिया, शिज़ोफ्रेनिया, या पैथोलॉजिकल कंडीशन का एक्यूट एपिसोड है लाइक कोरोनरी डिजीज, एपिलेप्सी है, या स्पॉन्टेनियस इलनेस है लाइक रीनल कॉलिक, सिस्टेमिक डिजीज, हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज, डायबिटीज है, ड्रग्स, अल्कोहल, ट्रैंक्विलाइजर या एम्फेटामीन है, फटीग है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेंटल ब्लॉक है, या फिर डिसीजन खराब हो चुकी है। जो फटीग होती है वो मेंटल ब्लॉक को प्रेसिपिटेट करती है, पावर और डिसीजन को भी खराब कर देती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ व्हीकल, डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट, एक्सटेंट ऑफ विक्टिम डैमेज और मोटिव डिटर्मिनेशन है। तो नंबर ऑफ व्हीकल की बेस पर इसको 2 टाइप की होती है, सिंगल और मैसिव है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट है उसकी बेस पर हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल, रियर और लैटरल होती है, जबकि एक्सटेंट ऑफ विक्टिम डैमेज की बेस पर इसको 4 में डिवाइड करते हैं, माइनर, मॉडरेट, सीवियर, फैटल, जबकि मोटिव की बेस पर इसको 2 में डिवाइड करते हैं, विदाउट मोटिव, इंटॉक्सिकेशन या विद मोटिव। मोटिव में भी 3 में डिवाइड करते हैं, होमिसाइडल, सुसाइडल और इसके साथ मास्क एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, और कोई टेबल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है काम का। अच्छा, यहाँ पर फिजिकल कॉजेज ऑफ इंपॉर्टेंस है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज है, लोकल और जनरल है। तो लोकल के अंदर मेल के अंदर क्या हो सकती है, या तो सेक्स ऑर्गन की डेफिशिएंसी है, एब्सेंस है, कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड एब्सेंस है, कार्सिनोमा ऑफ पीनस है। ओके, तो पेनिस का और टेस्टिस का कैंसर हो सकता है लाइक पीनस का कार्सिनोमा है, टेस्टिस का सार्कोमा होता है, लार्ज हर्निया, हाइड्रोसीलिया एलिफेंटियासिस हो सकती है, फीमेल में कॉन्जेनिटल एब्सेंस हो सकता है, ट्रीजिया हो सकता है वजाइना का, या इम्परफोरेट हाइमन है, या फिर जो लेबिया की एडहियन है, प्रोलैप्स यूट्रस है, या वजाइनल ट्यूमर है। जबकि दोनों सेक्स के अंदर सीएनएस का कुछ डिजीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल हेमीप्लीजिया, डिससेमिनेटेड साइक्लोसिस है, सिरिंजोमिलिया, इरेक्टाइल एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है, पिट्यूटरी का, थायराइड का, या फिर गोनेडल हार्मोन्स वगैरह का। ठीक है, ड्रग की अब्यूज़ हो सकती है, अल्कोहल है, ओबेसिटी की वजह से इंपॉर्टेंस हो सकती है। अब इसके बाद क्रोनोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्लिनिकल सिम्पटम होती है जो कि पेशेंट बताएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव होती है। लाइक क्लिनिकल सिम्पटम के अंदर इम्यूनूरिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है, परसेप्शन ऑफ फीटल हार्ट साउंड और फीटल मूवमेंट होती है। इसके बाद आती है साइन इन ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट की लार्जमेंट होती है, निपल की और एरियोलर की डार्कनिंग होती है, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल की लार्जमेंट होती है। साइन इन ब्रेस्ट और साइन इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के ऊपर क्या होता है, ग्रेजुअल इन्लार्जमेंट होती है। ओके, स्किन की पिगमेंटेशन होती है, स्ट्राइक ग्रेविडेरम अपीयर होना शुरू हो जाती है, वजाइना के अंदर सिक्रेशन बढ़ जाती है, म्यूकोसा की डार्कनिंग होती है, और सर्विक्स यूट्राई की सॉफ्टनिंग होती है। जबकि इन्वेस्टिगेशनल फाइंडिंग के अंदर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की डिटेक्शन है, गेस्टेशनल सैक है, और फीटल बोन है, एक्सरे है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर फ्रॉम पैप है, तो एफ से फिब्राइट, आर से रिटेंशन है, ओ से ओवेरियन सिस्ट है, एम से मेनोपॉज होता है, पी से सूडो प्रेगनेंसी, ए से हम कह सकते हैं कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, और पी से पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ क्रिमिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो लाइक ओवम स्टेज के ऊपर जो कि 10 डेज के ऊपर होती है, तो उसमें मेथड वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट वायलेंस होती है, जबकि एम्ब्रियो में 9 वीक तक एक्सटेंड करती है तो पॉइजनस ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जबकि फीटल के अंदर डिलीवरी तक एक्सटेंड करती है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो अबॉर्टिफिकेशन ड्रग होती है, पॉइजनस ड्रग जो कि एम्ब्रियो स्टेज को अप्लाई करती है, तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होती है इसमें एक्बॉलिक्स और मैनोकॉक्स होते हैं। एक्बॉलिक्स के अंदर एरिगाटैग, गोसिपिकियम है, क्विनिडीन होती है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है, जबकि मैनोकॉक के अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, बोरेक्स होता है, ऑयल ऑफ सेविन होता है। इनडायरेक्ट के अंदर एमेटिक्स होती है, फॉर एग्जांपल टार्टर है, ट्रास्टिक परगेटिव लाइक एपियोल और जूनिपर है, तो इसमें कैस्टर, क्रोटोन ऑयल, एसेंशियल ऑयल, टर्पेटाइन, और जबकि लोकल इरिटेंट के अंदर साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स होता है लाइक ओलिएट ऑफ लेड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेप्टिसीमिया करवा सकते हैं, तो सेप्टिसीमिया करवाने वाले कोलेस्ट्रेडियम वेल्ची है, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्टाफिलोकोकस पायोजीन, ई कोलाई आते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रेथ और अनब्रेथ लंग के डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो अनब्रेथ लंग होते हैं जिसने सांस नहीं भरी, तो वो स्मॉल होते हैं 1/70th टाइम ऑफ द बॉडी वेट, जबकि जो ब्रेथ लंग होते हैं रिलेटिवली लार्जर होती है, 4 से लेकर 6 साइज बड़ा होता है इनका, 4 से लेकर 6 टाइम। कलर इनका यूनिफॉर्म और डीप वायलेट होता है, लेकिन इनका मोल्टेड या लाइटर होता है, कंसिस्टेंसी हार्ड और नॉन क्रेविटेंट होती है। एजेस की बात करते हैं तो एजेस में राउंडेड होते हैं, इसमें शार्प होते हैं, एयर सैक्स विजिबल नहीं होते, कट सरफेस के ऊपर फ्रॉथ नहीं मिलता, फ्लोटेशन नेगेटिव होती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो अल्वेओलाई कोलैप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोसीजरल स्टेप इन द एग्जामिनेशन ऑफ रेप। ठीक है, तो पहला प्री एग्जामिनेशन है, फिर कंसेंट है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि हम इसको डिफरेंट बुक से कर लेंगे। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ स्पेसिमन होती है, जो स्पेसिमन हमें मिलते हैं, जब स्पेसिमन हमने कलेक्ट करने होते हैं, तो वो कौन कौन से स्पेसिमन होते हैं। स्पेसिमन कलेक्ट कहाँ से करने हैं, क्लोज से कलेक्ट करने हैं, पेरिनल, एनल या लोअर सेक्टल स्वैब से कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग है, ग्लैंस पेनिस है,
इमाम ग्लैनिस है और इसके अलावा पिनाइल शैफ्ट होती है। तो कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट स्पेसिमेन है तो इनको पढ़ लेते हैं। सारे के सारे कपड़े हैं, ओके। जो लूज या मैटेड हेयर है, स्वैब होती है, स्वैब फ्रॉम द बॉडी और स्वैब फ्रॉम द वजाइना। जो फ्रॉम द बॉडी है तो उसमें सेमिनल स्टेन होती है, लाइक सेमिनल स्टेन में एरियाज होता है वजाइना। फिर स्लाइवरी स्टेन फ्रॉम द बाइट मार्क है, फ्रॉम द वजाइना के अंदर इंट्राइटस है, पेरिनियम है, फ्रॉम द लोअर वजाइना के अंदर लिबिया मनोरा को सेपरेट करना, उस स्वैब वहां से लेना है। फिर इसके बाद फ्रॉम द हाई वजाइना, फ्रॉम द एनल मार्जिन, फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स होती है। फिर स्क्रैपिंग फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ नेल होती है, ठीक है, सॉइलेंट वगैरह को देखने के लिए। या फिर यूरिन की करते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग या वेनेरियल डिजीज है। कंट्रोल स्पेसिमेन में ब्लड होती है, प्लग्ड हेयर होती है, हेड हेयर और प्यूबिक हेयर है, लास्ट में सलाइवा होता है। तो ये 6 कैटेगरी है, क्लॉथ्स है, हेयर है, स्वैब होती है, स्क्रैपिंग है, यूरिन है और लास्ट में कंट्रोल स्पेसिमेन आ जाती है। इसके बाद आ जाती है फोरेंसिक सर्टिफिकेशन एंड मेडिको लीगल क्लिनिक होता है। तो जब फोरेंसिक सर्टिफिकेशन होता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है तो वो किन किन कंडीशन के लिए जारी करता है, कि लाइफ इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस है, इंडस्ट्रियल इंजरी है, या एज डिटर्मिनेशन है, स्कूलिंग के लिए, मैरिज के लिए, इलेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। इसके बाद आ जाते हैं हम वोंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वोंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहला साइज, दूसरा शेप, मेजरमेंट होती है, फिर डायरेक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर है, फिर इसके बाद कोई फॉरेन मटेरियल है, डायरेक्शन और प्रेजेंस होती है। साइड हम किसी बोनी लैंडमार्क के वाले से देखते हैं। शेप के क्लोज है, ओपन है, अगर ओपन है तो फिर सर्कुलर, ओवल, एलिप्टिकल, इरेगुलर तो नहीं है। लेंथ, ब्रेड्थ या डेप्थ को देखी जाती है, ठीक है, जो कि ग्रेजुएटेड प्रोब से मेजर करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन देखी जाती है, कैरेक्टर है कि इसकी मार्जिन कैसी है, वाल कैसी है, इसका बेड कैसा है, स्मूथ है, क्लीन कट है, लैसिडेटेड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है टॉप्सी वाला चैप्टर। तो टॉप्सी वाले के अंदर आपने टॉप्सी का इंस्ट्रूमेंट पढ़नी है, लाइक प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप जनरल ऑपरेटर या स्ट्रेट होती है, सीजर के अंदर लार्ज, मीडियम और स्मॉल होती है, ब्लंट एंडेड होती है, पॉइंटेड एंडेड होती है, फॉरसेप्स है, नाइफ्स होती है, यूरिथ्रल साउंड है, प्रोक्टोस्कोप है, शेयर्स होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, लिप्स को कट करने के लिए हैंड, इलेक्ट्रिकल साइज, चीजर होती है, हैमर होती है, पोस्टमार्टम नीडल है और स्यूचर वगैरह होते हैं। इसके बाद डिफरेंट हैजर्ड्स इन द ऑटोप्सी रूम। तो मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन है। मैकेनिकल के अंदर रेल्स का फ्रैक्चर हो सकता है, नीडल्स प्रिक इंजरी हो सकती है, या बैक मसल स्प्रेन हो सकता है, या आई कॉर्नियल अल्सर हो सकती है फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द बोन। बायोलॉजिकल के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें सेप्टिसीमिया, पाइमिक डेड बॉडी या प्रूलेंट फ्लूइड है, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर LATE, एल से लेप्रोसिस, एंथ्रेक्स है, टी से टाइफाइड है, टी से ट्यूबरकुलोसिस है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस, एड्स, फंगल आ जाती है। केमिकल के अंदर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, इसका निमोनिक डिप है। तो डी से डिटॉल, आई से आयोडीन और पी से फिनोल होती है। फिक्सेटिव है, फॉर्मलिन होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजरी के अंदर इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकती है, फॉल्टी अपरेटस की वजह से, या मेटालिक टॉप से टेबल या वेट फ्लोर होती है। रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है फ्रॉम द थेरापेटिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। इसके बाद हम देख लेते हैं रजिस्टर वगैरह को। तो जनरल रजिस्टर और टॉप से रजिस्टर होती है। जनरल रजिस्टर के अंदर बायोडाटा लेती है, डिजीज का डेट और टाइम और रिसिप्ट ऑफ कॉप्स है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन वालों का जो कांस्टेबल उनका पुलिस स्टेशन है, इनका नंबर, उनका नेम। फिर इसके अलावा डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ डेड बॉडी। इसके अलावा टॉप्सी रजिस्टर के अंदर बायोडाटा होता है, ईयरली टॉप्सी नंबर होता है, डेट एंड टाइम ऑफ टॉप्सी होती है, फिर कौन कौन से स्पेसिमेन भेजे जा रहे हैं, स्पेसिमेन की डिस्पैच किया है और फाइनल कंक्लूजन किया अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। इसके बाद आगे चलते हैं। टॉप्सी एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन क्लॉथ है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, बॉडी कैविटीज को ओपन करते हैं, इंटरनल कंटेंट की स्क्रूटिनी करती है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है, फिर लास्ट में क्लोजर एंड रिसॉर्टिंग ऑफ बॉडी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी। तो नेगेटिव ऑटोप्सी के तकरीबन 5 कॉजेस हैं। पहला है ऑटोप्सी विदाउट एडिक्वेट हिस्ट्री। इसके अंदर निमोनिक है, पीएफ, तो पी से निमोथोरैक्स है, ए से एनाफिलैक्टिक शॉक है, बी से विगल इनहिबिशन और ई से एपिलेप्सी है। इसके बाद लेक और ट्रनिक ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें निमोनिक है, सीआईडी, कोरोनरी स्पैज्म है, ओके, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डिस्टल कोरोनरी आर्टरी कोलिगन है। लैप्सेस एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। लैप्सेस एग्जामिनेशन के अंदर, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर निमोनिक होता है, एसआईडी साइट, तो एस से स्नेक या स्पाइडर बाइट आ जाएगा, आई से इंट्राकार्डिक इंजेक्शन है, डी से ड्रग एडिक्शन और ई से इलेक्ट्रोक्यूशन है। इंटरनल के अंदर एबीसीडी आ जाएगा, ई से एयर एम्बोलिज्म, बी से कुछ नहीं आ रहा तो पी बना लेते हैं, निमोथोरैक्स, सी से कोरोनरी स्पैज्म और डी से डिस्टल कोरोनरी आर्टरी कोलिगन है। लेबोरेटरी के अंदर हिस्टोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल आ सकते हैं, इसमें फॉल्टी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। आगे इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा या डिजीज है, लाइक कंकशन है, फैट और एयर एम्बोलिज्म है, डिलीरियम ट्रीमन है, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है, पैथोलॉजी ऐसे ये भी नोट की बंडल ऑफ हिस्की कोई पैथोलॉजी है, मायोकार्डाइटिस होती है। इसके बाद ट्रॉमा एट द कंसील्ड साइट, इसमें फायरआर्म इंजरी है, नोस्ट्रल के ऊपर, एयर के ऊपर, पैलेट के ऊपर, अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के लीजन है, डिसलोकेशन वगैरह होती है, ओके। फिर हम आगे चलते हैं तो डेथ वाले टॉपिक की तरफ। तो जो मोटर डेथ है उसमें एस्फिक्सिया, इनको भी कोमा होते हैं। कॉजेज डेथ में डिजीज, इंजरी और इंटॉक्सिकेशन होती है। मैकेनिज्म के अंदर कि वो चेन ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल चेंजेस होती है। मैनर के अंदर सर्कमस्टांसेस होती है सराउंडिंग द डेथ, लाइक नेचुरल और अननेचुरल। अननेचुरल को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल है। नेक्स्ट टिश्यू वायबिलिटी पीरियड। तो नर्वस टिश्यू का फ्यू मिनट्स होते हैं, मस्कुलर का 6 है, कॉर्निया के भी 6 और स्किन का 12 आवर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो जो डेथ सर्टिफिकेशन है उसमें 3 एसेंशियल और 2 एडिशनल सिग्निफिकेंस पैरामीटर। तो जो 3 एसेंशियल होते हैं इसमें बायलैटरल फिक्स्ड डायलेशन ऑफ पिपिल है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, बोथ नेचुरल एंड द प्रोफाउंड पेन है। इसके अलावा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन है, जबकि एडिशनल के अंदर बीपी गिर रहा है और फ्लाइट ईईजी होती है एटलीस्ट 6 आवर के लिए। इसके बाद है राइगर मोर्टिस और कैडावेरिक स्पैज्म का डिफरेंस है। तो राइगर मोर्टिस और कैडावेरिक स्पैज्म में क्या फर्क होता है? राइगर मोर्टिस पोस्टमार्टम में, कैडावेरिक स्पैज्म
स्पैज़म एंटीमार्टम होता है। राइगर मोर्टिस इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल दोनों के अंदर होती है, जबकि जो कैडावरी स्पैज़म होती है सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी मसल के अंदर होती है। इसके अंदर पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कैडावरी स्पैज़म के अंदर सिर्फ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होते हैं। इसका स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है। ओके, यानी ये इससे पहले भी मसल की फ्लैसिडिटी होती है, उसके बाद भी मसल की फ्लैसिडिटी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नहीं होता। ओके, इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो जाती है। ओके, लास्ट एक्शन से एसोसिएटेड होती है। तमाम डेथ में होती है, जबकि ऐसी डेथ के साथ एसोसिएटेड होती है जहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस होता है। मॉडरेट फोर्स चाहिए होती है रिजिडिटी को ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हार्ड फोर्स चाहिए होती है। इसका मैनर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसका मैनर के साथ रिलेशनशिप होता है, मैनर और डेथ के साथ। इसके बाद ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये याद कर लेना, टेस्टिस नॉन ग्रेविटी यूट्रस और प्रोस्टेट लास्ट में जाके प्यूट्रीफाई होती है। इसके बाद प्यूट्रीफैक्शन, मैसिरेशन, मम्मीफिकेशन और एडिपोसाइट फॉर्मेशन है। तो एक बात याद रख लेना कि मम्मीफिकेशन और एडिपोसाइट फॉर्मेशन के अंदर बॉडी कंट्रोल और फेशियल कंट्रोल प्रिजर्व रहते हैं। इसके अलावा कलर, ऑर्डर और फील है। जो कलर होता है प्यूट्रीफैक्शन के अंदर ग्रीनिश टू ब्लैक है, मैसिरेशन के अंदर पर्पल रेड होता है, मम्मीफिकेशन में डस्की ब्राउन होता है, एडिपोसाइट फॉर्मेशन में येलो होता है। ऑर्डर की बात करते हैं तो प्यूट्रीफैक्शन में फूल होती है, मैसिरेशन में स्वीटिश होती है, मम्मीफिकेशन में कोई ऑर्डर नहीं होती है, एडिपोसाइट फॉर्मेशन के अंदर रैंसिड होती है। इसमें क्रैपिटन फील होती है गैस की वजह से, जबकि इसमें मैसिरेशन के अंदर फ्लक्चुएंट होती है, मम्मीफिकेशन में हार्ड हो जाती है फील, जबकि एडिपोसाइट फॉर्मेशन में सॉफ्ट फील होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेचुरल कॉजेस ऑफ सडन डेथ। नेचुरल कॉजेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से भी हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआईटी या यूरोजेनिटल है। तो कार्डियोवास्कुलर के अंदर हार्ट और ग्रेट ब्लड वेसल है, तो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, एयोर्टिक स्टेनोसिस है, जबकि ग्रेट ब्लड वेसल के अंदर एथेरोमेटस है, डायसेक्टिंग एनेरिज्म है। नर्वस सिस्टम के अंदर सबरेक्टिनाइट और सेरेब्रल हेमरेजिस, एपिलेप्सी है, जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पल्मोनरी बॉलिज्म, ट्यूमर है, टीबी है, अस्थमा और वायरल डिजीज है। जीआईटी के ऊपर परफोरेशन ऑफ विसरा है, मेसेंट्रिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, जबकि यूरोजेनिटल के अंदर टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स का कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस। तो टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस ऐसा फिजिकल एविडेंस जो कि क्राइम सीन से एसोसिएटेड है, जो कि डेड बॉडी से एसोसिएटेड है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। इसके बाद ये पूरा टेबल है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट का। तो कुछ पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट टर्मिनल टाइम पीरियड में होते हैं, इसमें एगोनल और रिससिटेशन है, जबकि पोस्टमार्टम में सिचुएशनल हैंडलिंग या डिकम्पोजिशन, एनिमल और बर्निंग आती है, जबकि ऑटोप्सी में फॉल्टी टेक्निक होती है। एगोनल में गैस्ट्रिक कंटेंट की रिगर्गिटेशन या एस्पायरेशन होती है इरपैसिव में, जबकि रिससिटेशन के अंदर इंजेक्शन मार्क है लिम्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर या नेक के ऊपर है, या चेस्ट की वाल की स्किन की ब्रूजिंग है, या हार्ट के जो ब्रूजिंग है, या रिब्स और स्टर्नम का फ्रैक्चर है। पोस्टमार्टम के अंदर सिचुएशनल है, जिसमें स्यूडोग्रेव होती है नेक के ऊपर, हैंडलिंग में फास्ट ब्रूजिंग हो सकती है, ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर सर्विकल स्पाइन का फ्रैक्चर हो सकता है, शोल्डर या जॉइंट का फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकती है, राइगर मोटिस की ब्रेकिंग होती है। डिकम्पोजिशन में ब्लॉटमेंट होती है, या ब्लडी फ्लूइड होता है माउथ और नोज के ऊपर, हाइपोस्टेटिक लोकलाइज्ड डिस्कलरेशन होती है, आर्टिफैक्चुअल हेमरेजेस होती है, डिकम्पोजिशन गैस बबल होती है, स्टमक वाल का रप्चर होता है, स्कल फ्यूचर की सेपरेशन होती है, हार्ट मसल का राइगर है, या लोकलाइज्ड या रीजनल फ्लैटनिंग होती है, सेरेब्रल गायराई की या लोकलाइज्ड ब्लैकिश ब्राउन स्टेनिंग होती है। ओके, या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन इंटेस्टिनल लूप की ड्यू टू डिकम्पोजिशन है, या फाइनली फेशियल स्किन का श्रिंकेज होता है। एनिमल के अंदर निबलिंग बाय रैट्स और रोडेंट है, रैवेज बाय फिश और क्रैब है, जबकि रिपिंग अपार्ट बाय वुल्चर आती है। बर्स्टिंग के अंदर, बर्निंग के अंदर हीट स्किन को स्काल को रप्चर कर सकती है, फ्लैकिंग फ्रैक्चर है, लॉन्ग बोन का स्काल का या स्कल का बर्निंग हेमाटोमा होता है स्कल के अंदर, या फिर फैट ड्रॉपलेट होते हैं पल्मोनरी बॉलिज्म के अंदर, जबकि फॉल्टी टेक्निक के अंदर एयर बबल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं थ्रू द ब्लड वेसल, या सोडा ब्रूजिंग हो सकती है इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द नेक, या फिर फ्रैक्चर हो सकती है स्कल बोन में ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन। तो फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन एस्फिक्सिया, तो उसका निमोनिक है सीसीएफपीपी, तो सीसी कंजेशन और साइनोसिस है, जबकि एफ के अंदर क्या होता है, एफ में फ्लूइडिटी होती है, पी से पेटिशियल हेमरेज और पी से पल्मोनरी एडिमा होता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया। तो टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया में मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल, टॉक्सिक, एनवायरमेंटल और याट्रोजेनिक होता है। इसके बाद नेक कंप्रेशन इफेक्ट के समरी किया, वाइंड पाइप की कंप्रेशन होती है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कैरोटिड की होती है तो ब्रेन कैनोक्सी और अनकॉन्शियसनेस होती है, जुगुलर के अंदर कंजेशन और हेमरेज होता है ब्रेन और टिश्यू का, जबकि पैराशन और कैरोटिड साइनस है तो उसकी वजह से वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है। इसके बाद है कि मैकेनिकल एस्फिक्सिया के आगे बता रहा है कि कहाँ पे लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लाइक अगर नोज और माउथ की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तब सफोकेशन है, ग्लोटिस है तब हैंगिंग है, लैरिंक्स और अपर ट्रैक तब स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग होती है, ट्रैक या मेन ब्रोंकस और चोकिंग होती है, जबकि मसल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया होता है। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में क्या फर्क होता है, तो पहले लाइगेचर लॉन्ग होता है, हैंगिंग के अंदर एप्लीकेशन सिंगल टर्न की होती है, नॉट ऑन द बैक ऑफ नेक पे होता है। लाइगेचर मार्क की बात करते हैं तो उसमें हाई अप द नेक होता है, डायरेक्शन ऑब्लिक होती है, एक्सटेंड इनकम्प्लीट होता है, नॉट की इम्प्रिंट होती है ऑक्सीपिटल साइड ऑफ द नेक में, जबकि डेप्थ ऑफ द ग्रूव नॉट की तरफ आते थे डिक्रीज हो जाता है। अदर के अंदर नेल मार्क्स है, साइनोसिस है, फेशियल कंजेशन और पेटिशियल हेमरेजेस है, ठीक है, जो रिलेटिवली आपको स्ट्रैंगुलेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉक्सिकोलॉजी वर्सेस फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो जो पॉइजन है उनके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक अर्थ हो सकता है उनके सोर्स के अंदर, या वाइडली ग्राउंड प्लांट्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, या पॉइजनस एनिमल है लाइक स्नेक या स्कॉर्पियन होती है। इसके बाद फेमस अल्केमिस्ट जिनको आपने याद नहीं करना है। इसके बाद एक्सपेक्टेड ड्रग और मेडिसिन एट द क्राइम सीन। तो एक्सपेक्टेड ड्रग मेडिसिन एट द क्राइम सीन इसको भी छोड़ ही देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक आप
कह सकते हो कि ब्रेन को किन पॉइजन के अंदर प्रिजर्व करती है, ए बी सी ई। तो ए से बनेगा अल्कोहल, बी से बनेगा बेंजीन और बारबिचुलेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा सी से बनता है क्लोरोफॉर्म, ई से ईथर बनेगा, ठीक है। फ्लोराइड और ऑक्सलेट के लिए हम लिवर को स्पेसिमेन के तौर पर लेते हैं, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियम के लिए हम बोन को लेते हैं, गैशियस पॉइजन के लिए ब्लड है और बारबिचुलेट और सल्फोनल के लिए यूरिन को लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्रग एडिक्शन के क्या 5 क्राइटेरिया होते हैं डब्ल्यूएचओ के मुताबिक। तो 5 क्राइटेरिया में फिजिकल डिपेंडेंस है, ठीक है। इसके अलावा सोशल डिटोरिएशन होती है, विथड्रॉल सिम्पटम होता है, टॉलरेंस होती है, क्रेविंग होती है। क्रेविंग के अंदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, टॉलरेंस के अंदर क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, विथड्रॉल सिम्पटम के अंदर ड्रग को डिसकंटिन्यू करने की वजह से एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आती है। फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर बॉडी जब भी चलती है जब ड्रग मिलती है, और सोशल डिटोरिएशन के अंदर पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये 5 इसके क्राइटेरिया होते हैं। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, तो आगे कोई काम की चीज़ें नहीं है। एक्यूट पॉइजनिंग को डिजीज से किस तरह से डिफरेंशिएट करना। सिम्पटम बहुत जल्दी आ जाती है जबकि पेशेंट की गुड हेल्थ है और ये फूड या ड्रिंक या मेडिसिन को लेने के बाद ही आना शुरू हो जाती है, ओके। और अगर पर्सन सेम फूड को या ड्रिंक को लेगा तो सिमिलर साइनोसिम्पटम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद साइनोसिम्पटम और डिजीज देखिए उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओपीएम की वजह से वॉमिटिंग होती है, पिन पॉइंट पीपल होता है, स्लो शैलो ब्रीथिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, बंदा कोमा में चला जाता है। सैलिसाइलेट की वजह से अनकॉन्शियसनेस नहीं होती, कोमा नहीं होता, बल्कि फ्लश फेस होती है, रेज बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग होती है। बारबिचुलेट या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की वजह से डीप कोमा होता है, स्किन की ब्लिस्टर्स होती है। एडिक्ट के अंदर पंचर मार्क देखने को मिलते हैं, बैक ऑफ हैंड है, ठीक है, कोर्बिटल फोसा के अंदर देखने को मिलती है और ये टैटू मार्क से भी छुपा सकते हैं। इसके बाद केमिकल एंटीडोट लिखे हुआ है स्पेसिफिक पॉइजनिंग के लिए। तो केमिकल एंटीडोट के अंदर जो डेस्फिरल है आयरन के लिए इस्तेमाल करती है, वाटर और कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करती है, डोरिडिन टैबलेट के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट ओपिएट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल सैलिसाइलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल एंटीडोट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं स्पेसिफिक पॉइजन वाले चैप्टर के अंदर। तो एक्यूट पॉइजनिंग और कॉलेरा को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। एक्यूट पॉइजनिंग आर्सेनिक है, तो जो आर्सेनिक है इसमें वॉमिटिंग से पहले बर्निंग पेन होता है, लेकिन कॉलेरा में कोई बर्निंग पेन नहीं होता। वॉमिटिंग और जिसमें कॉलेरा में वाटरी होती है, लेकिन इसमें वॉमिटिंग म्यूकस होता है, बाइल होता है, ब्लड होता है। स्टूल में ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे राइस वाटर होता है। वॉइस इसमें रफ और वाइटिश होती है, इसमें अफेक्ट नहीं होती। कंजक्टिवस में इन्फ्लेम होता है, जबकि इसमें इन्फ्लेम नहीं होता। आगे चलते हैं हम, ओके। तो वो कौन सी कंडीशन है जो कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन को सिमुलेट करती है, रिजेंबल करती है। तो उसमें हेड इंजरी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन है, साइकियाट्रिक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और मिसलेनियस कंडीशन है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कोऑर्डिनेशन को इंपेयर कर देती है। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के अंदर सेरिब्रोवास्कुलर इमरजेंसी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक फ्री कोमा, यूरेमिया है, इंपेयर्ड लिवर फंक्शन और हाइपरथायरॉइडिज्म है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डिसार्थरिया वगैरह हो सकती है, टेक्सिया हो सकती है, डिमिनिश स्क्लेरोसिस, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है, पार्किंसन, एपिलेप्सी है, एक्यूट यूरल वर्टिगो है। ड्रग इंटॉक्सिकेशन के अंदर इंसुलिन है, बारबिचुलेट, एंटीहिस्टामिन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ट्रैंकुलाइजर, कार्बन मोनोऑक्साइड है। साइकियाट्रिक के अंदर हाइपोमेनिया और जनरल पैरासिस है, जबकि अदर मिसलेनियस कंडीशन में हाई फीवर है, कंफ्यूजनल स्टेट, एमनीजिया हो सकता है, वर्टिगो वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या सोर्सेज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सोर्स होता है वो नेचुरल गैस होती है, सुई होती है, कोल गैस है, वाटर गैस है। वाटर गैस में भी अच्छा खासा है 25, लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस है वहाँ पे 25 से लेकर 30% है, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के डिफरेंट कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। तो 30% के ऊपर कन्फ्यूजन, फटीग, मलेज, इरिटेबिलिटी, हेडेक और गिडीनेस आती है। 40 के ऊपर पता चलता है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, लेकिन उसको सही नहीं कर सकता। नोजिया, सिक फीलिंग है, वॉमिटिंग है, प्रोफाउंड कन्फ्यूजन होती है। 50 के अंदर कन्फ्यूजन होती है, कोऑर्डिनेशन और ड्रंकन गेट और टेक्सी होता है। 60 के अंदर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, सिनकोपी होता है, कोमा होता है और कन्वल्जन होती है। 70 के ऊपर कोमा, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस और फाइनली डेथ हो जाती है। इसके बाद लेबोरेटरी सर्विस वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर कुछ एबीओ ब्लड ग्लूकोज सिस्टम है, लाइक कुछ ब्लड ग्लूकोज सिस्टम आरबीसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो आरबीसी के ऊपर बेस्ड होती है, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एबीओ है, एमएनएस है, आरएच है, डफी है, किड है, कैला और लूथरान है। जबकि सीरम के ऊपर हेटोग्लोबिन है, जीएम और जीसी आती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इकोनॉमिकल होता है, लास्ट टाइम कंज्यूमिंग है, सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व नहीं करता, हाईली सेंसिटिव होता है जब, और ये बहुत सारे केमिकल के एक्शन को विथस्टैंड कर सकता है। क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, प्लेट को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, स्लरी को लम्प से फ्री करना है, जो लेयर्स होती है उसको इवनली अप्लाइड करना है, स्पॉट डायमीटर को 2 से लेकर 3 मिलीमीटर से ऊपर नहीं लेकर जाना, जो प्लेट है उनको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टेबल कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।